समस्या सबसे बड़ी ये है कि जब आप गन्ना पेमेंट नहीं पाओगे तो नई बीज क्या करोगे। अब आप देखिए वाल्टरगंज आप चले जाइए, शुगर फैक्ट्री बंद है, वाल्टरगंज के किनारे सारा गन्ना बेल्ट था, किसान गन्ना बोना बंद किए कर दिए। आज 4-5 साल बीत गया, 42 करोड़ रुपया भुगतान आज तक नहीं हुआ। आईपा में आपका स्वागत है। आईपा का मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम जनता के उन मुद्दों को दिखाते हैं जो जन सरोकार से जुड़ा हो, जाति धर्म से उठकर, जिससे देश और प्रदेश का विकास हो। हम प्रोग्रेसिव राजनीति मुद्दे को दिखाया जाता है और जनता को बात रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। आज हमारे साथ बेनी माधो जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो गन्ना समिति के टिनिच के चेयरमैन हैं। उनसे हम बात करते हैं। जी, आपका आईपा में बहुत बहुत स्वागत है। आईपा में आप लोगों का बहुत स्वागत, जो आज हमको मौका मिला आप लोगों के बीच बोलने का। धन्यवाद। आप गन्ना समिति के चेयरमैन हैं। इस समय जनपद में गन्ना किसानों की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? आप यही सरकार कह रही है कि मैं गन्ना मूल्य का भुगतान 80% से 90% में कर दिया। आपके यही बगल वाल्टर में शुगर मिल है, 42 करोड़ रुपया आज भी किसानों का बाकी है, फैक्ट्री बंद हो गई। सरकार का इस पर कहीं ध्यान नहीं जा रहा है और सरकार बोल रही है कि 85% 90% हम भुगतान करा दिए। बगल में आपकी रुधौली चीनी मिल है, 1.5 साल से उसका भी किसानों को पैसा बाकी है, सरकार कह रही है हम भुगतान कर देंगे। उसके बाद आप देखिए, पहले एक पर्ची पे 22-24 कुंटल तौला जाता था, अब इस समय एक पर्ची पे 9 कुंटल गन्ना तौला जा रहा है। अगर किसान डल्लप से लेके जाएगा तो उसका किराया भर होगा, उसमें उस पर 3 पर्ची एडजस्ट किया है तो जबरदस्ती किसान ले जा रहा है ना कि 9 कुंटल की एक पर्ची बन रही है। आप बताइए, आप ट्रैक्टर ट्राली से 9 कुंटल गन्ना लेके जाएंगे सेंटर पे तो आपका तेल ही भर का होगा। ये सरकार की व्यवस्था है, सरकार बहुत अच्छा कर रही है, ये सरकार की व्यवस्था है। ये सरकार दावा कर रही है कि गन्ना किसान खुश हैं और गन्ना किसानों का पेमेंट भी किया जा रहा है, जबकि ये बस्ती जनपद पूरा गन्ना किसान का क्षेत्र है। यहाँ सिर्फ किसानों की आमदनी जो है वो गन्ना से ही होती है। तो क्या बीज भी दिए जाते हैं गन्ने के सरकार द्वारा? बीज में डेवलपमेंट मिल वाले कराते हैं, सरकार भी जो है व्यवस्था समिति है, गन्ना बीज उगवाती है, किसान उसका पैसा देता है, बीज तो मिलता ही है। लेकिन रहा सवाल बीज की समस्या सबसे बड़ी ये है कि जब आप गन्ना पेमेंट नहीं पाओगे तो नई बीज क्या करोगे। अब आप देखिए वाल्टरगंज आप चले जाइए, शुगर फैक्ट्री बंद है, वाल्टरगंज के किनारे सारा गन्ना बेल्ट था, किसान गन्ना बोना बंद किए कर दिए। आज 4-5 साल बीत गया, 42 करोड़ रुपया भुगतान आज तक नहीं हुआ। कर्मचारी वहाँ हड़ताल पे बैठे, कर्मचारी भी नहीं पाए हैं और डेली सरकार दावा कर रही है कि मैं इतना भुगतान कर दिया। तो आप बताइए, यही बगल में आपको वाल्टरगंज वो पैसा नहीं है, किसानों को पैसा भुगतान नहीं हो रहा है और उसके बाद सरकार कह रही मैं भुगतान कर दिया। आपके सामने है। आप किसान नेता हैं। दूसरी चीज, इस समय किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार द्वारा गांव-गांव गौशाला बनवाया गया, लेकिन गौशालों में छुट्टा पशु नहीं है। उसका कारण है कि सरकार की इस लचर व्यवस्था के कारण वहाँ कर्मचारी रख दिए, 2 किलो 1 किलो भूसा भी कर्मचारी बेच ले रहे हैं। उसके बाद उसमें भुंडी छटका दे रहे हैं, किसानों के खेत में सारे साल चले जा रहे हैं। यही है सरकार की व्यवस्था। आपने बताया कि आजादी के बाद लगभग 2015 तक आप प्रधान ग्राम सभा के थे। जब से देश आज़ाद हुआ है, प्रधानी का चुनाव हुआ तो उसके पहले मेरे बाबा होते थे प्रधान, उसके बाद मेरे पिताजी 20-25 साल 30 प्रधान हुए, 5 साल मेरी माता जी प्रधान हुई, बीच में आरक्षित हुआ तो हम नहीं थे, फिर सामान्य हुआ तो मैं प्रधानी मिल गया। आप अपने गांव में क्या विकास किए और जब आप प्रधान थे तो सुबह उठ के जनता की कैसे सेवा करते थे और क्या आपके दिमाग में रहता था कि मेरा दिन कैसे बीते? मैं जब प्रधान था तो आपसे बता रहा हूँ कि मैं सुबह से लेके 12 बजे रात तक सेवा में रहता था, 12 बजे अस्पताल में रहता था और जनता कोई कष्ट नहीं था।
अपने गांव में सरकार की योजनाओं को कैसे लागू किए, क्या क्या विकास किए? हम 1995 में अपने गांव में 125 आवास बनवाए, 30 सरकारी नल लगवाए, जहाँ जिस जैसी जरूरत थी, खड़ंजा नाली सारी व्यवस्था। उस समय पैसा भी सरकार की इतना नहीं था, सरकारी ट्यूबवेल मैंने जो व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली, सब कुछ मैंने करवाया। उस टाइम बजट भी प्रधान का बहुत नहीं था और मूल सुविधाओं से कोई वंचित नहीं रहा। आप अपने गांव में सड़क और बिजली नाली जैसी व्यवस्थाएं कराई? जी हुई। अच्छा, सरकार की ये योजनाएं जो कि जैसे वृद्धा विधवा पेंशन, ये ग्रामीणों को लाभ पहुंचा कि नहीं? जबकि कुछ ग्रामीण ये कह रहे थे कि लाभ मुझे नहीं मिला। ये आप सुधारा 1995 15 तक शायद ही कोई जो है बचा हो, मतलब कि जो विधवा वृद्धा शायद कोई बचा हो कि मतलब ये पेंशन का लाभ नहीं। क्या कारण था आपको जनता ने हरा दिया इस बार चुनाव में? जनता, देखिए जनता जो है बाद में सोचती है, जनता भ्रमित हो गई, कुछ लोगों के बहकावे में आ गई। यहाँ जनता पछता रही है, लेकिन यही जनता काम है कि ये जो है टाइम पे अच्छे लोगों के लुभावने वादे सुनने लगती है, अपने को भूल जाते हैं। आज वही जनता फिर पछता रही है। अच्छा, एक हमारा आखिरी सवाल है कि आप अपने गांव के लिए शिक्षा और बेरोजगारों के लिए क्या किए? आपसे बता रहा हूँ, मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल का, मैं जूनियर हाई स्कूल बनवाया सरकार मतलब प्रयास से। सुविधा इसी नाम की चीज कुछ ऐसा नहीं है कि जो मेरे गांव में ना हो। अब दुरुपयोग हो उसकी बात है। अच्छा, आप किसान नेता हैं, किसानों के लिए अपने गांव ग्राम सभा में कुछ ऐसी योजनाएं लाएं जिसे किसानों को खेती करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से करें और उनको जैसे फसल बो रहे हैं तो वैज्ञानिक उपज का लाभ उनको ज्यादा मिले कम पूंजी में। हमारे यहाँ देखिए सबसे ज्यादा लोग गन्ना पर आधारित थे और गन्ना का मैं साल में 2 मरतबा मीटिंग कराता था, गोरखपुर से टीम आती थी। लेकिन धौली गन्ना जाता है, वाल्टरगंज गन्ना गया, किसान पैसा पा नहीं रहा है। इसलिए वो गन्ना बोने को बहुत रुचि नहीं दिखा रहा है। कहीं ना कहीं किसान गन्ने की खेती से मुंह भंग हो रहा है उसका, और इसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि समय से पेमेंट ना करना, क्योंकि एक ही नकदी फसल है किसान के पास। धान गेहूँ के अलावा गन्ना ही एक नकदी फसल है। लेकिन जब आप साल भर मेहनत करोगे और 3 साल बाद पैसा पाओगे तो आप खेती नहीं कर पाओगे। इसलिए किसानों का मुँह भंग हो रहा है, और नहीं तो गन्ने से किसान का मुँह नहीं भंग होगा। उसको समय से भुगतान मिले, किसान गन्ना बोएगा। लेकिन जब भुगतान नहीं मिलेगा तो आप बताइए, 3 साल 4 साल बाद पेमेंट मिलेगा तो आप कैसे खेती कर पाओगे। ये वर्तमान गन्ना समिति टिनिस के चेयरमैन साहब थे और पूर्व प्रधान हैं। इन्होंने बताया कि बस्ती जनपद में सरकार के जो स्थानीय कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही के वजह से गन्ना किसानों का मुंह गन्ना की खेती से भंग हो रहा है, क्योंकि उनको पेमेंट समय पर नहीं मिल रहा है। आगे आईपा को आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।